Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is my guest with Sanu and you are watching Sanu on Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो 1 in a billion cricket moment part 2 1 के ऊपर रिएक्शन वीडियो बन चुकी है, ये पार्ट 2 है। तो देखते हैं फटाफट से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा ये सारे मोमेंट जो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें कौन सा मोमेंट जो है वो आपका फेवरेट है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। जब एक शॉट ने तोड़ा टाटा की न्यू गाड़ी का कांच ओ! और विराट कोहली का वो आइकॉनिक मोमेंट जिस पर हर इंडियन फैन प्राउड फील करता है और न्यूजीलैंड के प्लेयर का ऐसा कैच जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करेंगे। आज हम आपको दिखाते हैं क्रिकेट के 1 in a billion मोमेंट्स जिसे देखकर आप डेफिनेटली हैरान रह ये जाएंगे। स्टंपिंग नंबर तो 15, धोनी की हो आईपीएल सकती है। खेलकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर इतने अमीर हो चुके हैं कि अब वे अपनी डोमेस्टिक T20 लीग में भी हेलीकॉप्टर से आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डेविड वार्नर की, जो BBL का एक मैच खेलने के लिए ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। दरअसल डेविड वार्नर अपने भाई की शादी में गए हुए थे और उन्हें मैच से पहले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड भी पहुंचना था। इसी वजह से उन्होंने स्टेडियम तक पहुंचने के लिए 45 मिनट तक हेलीकॉप्टर में सफर किया और टाइम से पहले ही पहुंच गए। ग्राउंड के आसपास हेलीकॉप्टर उतारने की कोई जगह न होने की वजह से वार्नर के हेलीकॉप्टर को सीधे ग्राउंड के बीच में ही उतार दिया। इतना अमीर होना भाई। जब से आईसीसी ने थूक लगाकर गेंद चमकाने पर बैन लगाया है, टीमें इसका ऑल्टरनेटिव सर्च में लगी हुई हैं। ऐसा ही एक शानदार तरीका इंग्लैंड के जो रूट ने खोज निकाला। ये मौका था पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच का। इंग्लैंड की टीम को गेंद में थोड़ी चमक की जरूरत थी और इसके लिए जो रूट ने सैंडपेपर नहीं निकाला, नहीं, यह तो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ही कर सकते हैं। जो रूट इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने अपने टीममेट जैक लीच का गंजा सिर इस्तेमाल कर लिया। रूट को गेंद को लीच के सिर पर रगड़ते हुए देखा गया, जिसके बाद सभी हैरान रह गए और कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। नंबर 13, आरसीबी ने 2024 में विमेंस प्रीमियर लीग का टाइटल जीतकर न केवल मेंस टीम का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि इस टीम की स्टार प्लेयर एलिसे पैरी ने एक मैच के दौरान यहां मौजूद कार का शीशा भी तोड़ दिया। दीप्ति शर्मा की एक गेंद पर एलिसे पैरी ने ऐसा छक्का मारा कि ग्राउंड में डेमोन्स्ट्रेशन लड़कियां बहुत अच्छा खेलती हैं टीवी का शीशा टूट गया। ये तो डेफिनेटली क्रिकेट के रेयरेस्ट मोमेंट्स में से एक था। नंबर 12, अब बात करते हैं जार्वो की। साल 2021 में जब इंडिया इंग्लैंड दौरे पर गया था तो जार्वो ने टेस्ट सीरीज के दौरान काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था। कभी वह बैटिंग करने आ जाता था तो कभी बॉलिंग करने और कभी तो नेशनल एंथम में ही घुस जाता था। इंग्लिश कमेंटेटर्स और क्राउड ने जार्वो को मजाकिया अंदाज में ट्रीट किया, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह इंग्लैंड ग्राउंड स्टाफ की बड़ी सिक्योरिटी एरर थी, क्योंकि वह 2 से 3 बार मैदान में घुस चुका था। नंबर 11, क्रिकेट का सबसे आइकॉनिक मोमेंट तो वह था जब एमसीजी के ग्राउंड पर विराट कोहली हारिस रऊफ की चेस्ट हाई बॉल पर एक शानदार स्ट्रेट 6 लगा देते हैं। यह मौका इसलिए भी खास था क्योंकि उस टाइम इंडिया को जीत के लिए काफी ज्यादा रन चाहिए थे और कोई भी इंडियन फैन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यह सिचुएशन अचानक पलट जाएगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया ने ये मैच जीत लिया था और ये मैच T20 वर्ल्ड कप के हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन मैचों में गिना जाता है। नंबर 10, श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी बॉलर थे। मुरलीधरन ने न सिर्फ मैच के दौरान बैट्समैन को अपनी घूमती गेंदों में फंसाया, बल्कि हर मौके पर अपनी ग्रेटनेस को साबित किया। इस मौके पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल यहाँ स्टंप्स के ऊपर एक शीशे के गिलास पर एक कॉइन रखा गया था और चैलेंज ये थी कि कौन बॉलिंग करते हुए उस कॉइन्स को गिरा सकता है। सबसे पहले इंग्लैंड के ग्रेम स्वान कोशिश करते हैं, मगर उनकी गेंद तो स्टंप्स के पास भी नहीं पहुंचती। इसके बाद जब मुरलीधरन की बारी आती है तो वह पहली ही ट्राई में कॉइन पर निशाना लगा देते हैं और यह निशाना किसी आम थ्रो के जरिए नहीं, बल्कि अपने ओरिजिनल बॉलिंग एक्शन के साथ स्पिन कराते हुए लगाया गया। नंबर 9, न्यूजीलैंड की T20 लीग सुपर स्मैश में सेंट्रल स्टैग्स के बैट्समैन विल यंग ने एक शानदार सीधा शॉट खेला। गेंद बाउंड्री की ओर बढ़ रही थी, लेकिन वेलिंगटन फायरबर्ड्स के फील्डर ट्रॉय जॉनसन ने हार नहीं मानी। जॉनसन ने बाउंड्री से कुछ इंच पहले गेंद को कैच कर लिया, लेकिन बैलेंस बनाए नहीं रख सके। उन्होंने गेंद को अंदर फेंक दिया और खुद बाउंड्री से बाहर चले गए। इतने में उनके टीममेट निक केली ने गेंद को कैच कर लिया और इस तरह दोनों ने मिलकर एक अनबिलीवेबल कैच पकड़ा, जो वाकई देखने वालों को हैरान कर देने वाला था। नंबर 8, विकेट के पीछे MS धोनी के जादू को तो दुनिया मानती ही है और उसी जादू की एक झलक हमें यहाँ भी देखने को मिली। भुवनेश्वर कुमार की एक नकल बॉल पर ब्रेंडन मैकुलम तेजी से कट शॉट लगाने जाते हैं, मगर गेंद उनके बल्ले के एज से लगकर सीधा धोनी के दस्तानों में चली जाती है। अब भाई, जितना टाइम मैंने यह बोलने में लगा दिया, उससे भी कम समय में थाला धोनी ब्रेंडन मैकुलम को पवेलियन भेज चुके थे। जरा सोचो, धोनी विकेट के पीछे कितने अलर्ट मोड पर थे कि इतना करीब से मिलने वाला कैच भी उनसे मिस नहीं हुआ। नंबर 7, 2014 में इंडिया और न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन जब न्यूजीलैंड के बैट्समैन आउट ही नहीं हो रहे थे तो खुद विराट कोहली बॉलिंग करने आ गए।
उनके बाद महेंद्र सिंह धोनी भी बॉलिंग में हाथ आजमाने पहुंचे, जिससे विकेट कीपर की जगह खाली हो गई। इस वजह से विराट कोहली विकेट कीपिंग करने लगे। इस तरह हमें एमएस धोनी और विराट कोहली दोनों को एक साथ कीपिंग और बॉलिंग करते देखने का मौका मिला। हालांकि बॉलिंग में इन दोनों को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन इंडियन फैंस के लिए यह एक मेमोरेबल मोमेंट बन गया। इसी मैच में ब्रैंडन मैकलम ने 300 रन भी बनाए थे और यह जहीर खान का आखिरी टेस्ट मैच भी था। नंबर 6, क्रिकेट में फिटनेस की अहमियत तब समझ आती है जब आप विकेट के बीच दौड़ रहे होते हैं, और ये बंदा तो जैसे जॉगिंग कर रहा था। दरअसल सीपीएल के एक मैच के दौरान रहीम कॉर्नवाल एक शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद एज लेकर शॉर्ट फाइन लेग की तरफ चली जाती है। वहां मौजूद फील्डर गेंद को थोड़ा फंबल करता है, लेकिन जैसे ही गेंद हाथ में आती है वह जल्दी नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ फेंक देता है। कोई और खिलाड़ी होता तो शायद तब तक क्रीज पर पहुंच भी चुका होता। नंबर 5, क्रिकेट में आपने नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन को स्ट्राइकर बैट्समैन की गलती की वजह से आउट होते तो देखा होगा, लेकिन इस बार तो नॉन स्ट्राइकर की गलती की वजह से स्ट्राइकर बैट्समैन आउट हो गया। मजे की बात यह है कि वह रन आउट नहीं बल्कि कैच आउट हुआ था। यह मोमेंट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच का है। इंग्लैंड के जैक लीच गेंद डालते हैं और स्ट्राइकर बैट्समैन हेनरी निकोल्स एक तेज तर्रार शॉट खेलते हैं। गेंद सीधा नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े डैरिल मिचेल की ओर जा रही थी। इससे बचने के लिए मिचेल अपना बैट बीच में लाते हैं, लेकिन गेंद उनके बैट के मिडल में लगती है और सीधा मिड ऑफ फील्डर के पास चली जाती है। बॉलर से लेकर बैट्समैन और कमेंटेटर्स तक हर कोई इस रेयर मोमेंट को देखकर हैरान था। नंबर 4, अब हम देखेंगे एक ऐसा रन आउट जिसमें फील्डर ने थ्रो करते टाइम बॉल बैटिंग क्रीज पर मारी, लेकिन रन आउट नॉन स्ट्राइकर एंड पर हुआ। ये मैच बांग्लादेश प्रीमियर लीग का था, जिसमें आंद्रे रसेल और महमुदुल्लाह बैटिंग कर रहे थे। इस बॉल को आंद्रे रसेल ने थर्ड मैन की तरफ खेला और सिंगल के लिए दौड़ पड़े। जब फील्डर ने थ्रो किया तो वह सीधा महमुदुल्लाह के विकेट पर लगी, लेकिन रन आउट महमुदुल्लाह नहीं बल्कि आंद्रे रसेल हुए, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर रनिंग कर रहे थे। क्योंकि जब फील्डर ने थ्रो किया तो गेंद महमुदुल्लाह के विकेट से टकराई और फिर वहां से नॉन स्ट्राइकर एंड के विकेट पर जाकर लगी। अब महमुदुल्लाह तो अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे, वो सीधा ही लेकिन उधर चले आंद्रे गए। रसेल जो नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ रनिंग कर रहे थे, उनका ध्यान अपनी क्रीज पार करने की बजाय महमुदुल्लाह की ओर था। नंबर 3, आप टेस्ट क्रिकेट में देखते होंगे कि जब कोई टीम अपनी इनिंग्स डिक्लेयर करती है तो वे पहले ये देखते हैं कि कहीं उनका कोई बैट्समैन अपने माइलस्टोन के नजदीक तो नहीं है। इट मींस जब कोई खिलाड़ी अपनी 50 या सेंचुरी के क्लोज होता है तो कैप्टन ज्यादातर उस प्लेयर का माइलस्टोन अचीव होने के बाद अपनी इनिंग्स डिक्लेयर करते हैं। ये बात है 2004 के इंडिया और पाकिस्तान के मुल्तान टेस्ट की। सचिन तेंदुलकर बड़ी फॉर्म में बैटिंग कर रहे थे और 194 पर नॉट आउट थे, लेकिन उसी मोमेंट पर कप्तान राहुल द्रविड़ ड्रेसिंग रूम से एक इशारा करते और अपनी पारी को यहीं डिक्लेयर कर देते हैं। सचिन को अपनी डबल सेंचुरी के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे, लेकिन फिर भी द्रविड़ ने यह शॉकिंग डिसीजन लिया और अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाया। नंबर 2, हाल ही में जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मैच चल रहा था तो उसी दौरान एक शख्स पैराशूट से उड़ते हुए स्टेडियम में लैंड करता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू बन सकता था। क्या पता चलते मैच में कोई टेररिस्ट मैदान में उतर जाता। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे थे कि शायद एक बार फिर जार्वो ने इंडिया के मैच में एंट्री ले ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मैच पिंक डे के दिन खेला जा रहा था, जिसे वुमेन्स के बीच ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और ये पूरा इंसिडेंट कोई सिक्योरिटी इशू नहीं था, बल्कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने लोगों का ध्यान पिंक डे की इंपॉर्टेंस की ओर अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया था। नंबर 1, कभी कभी फील्डर कैच नहीं पकड़ता बल्कि गेंद खुद उसके हाथ में फंस जाती है, लेकिन यहाँ तो मामला ही अलग था। यहाँ गेंद फील्डर के हाथ में नहीं बल्कि बाउंड्री के बीच जाकर फंस गई। विमेंस क्रिकेट के एक मैच में आयरिश बॉलर की गेंद को पाकिस्तानी बैट्समैन एक जबरदस्त स्ट्रेट शॉट मारती है, जो तेजी से बाउंड्री की ओर जाती है, लेकिन गेंद बाउंड्री के 2 कुशन्स के बीच जाकर फंस जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इनमें सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा? यार ये एक तो मुझे ये पैराशूट वाला सबसे अच्छा लगा। दूसरा वो मुझे वो ग्लास के ऊपर जो कॉइन रखा था और उसको जो है वो उन्होंने बॉल मारा और ग्लास नहीं गिरा, सिर्फ कॉइन वो वाला गिरा। ठीक है, तो ये दोनों मोमेंट मेरे फेवरेट थे। बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत कमाल की वीडियो थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। ऐसी वीडियोस जो है वो देखने का जो है वो मजा भी आता है। मतलब ये मोमेंट ऐसे होते हैं कि मतलब एकदम से हो जाते हैं और ये बार बार नहीं होते। ये 1 in a billion क्रिकेट मोमेंट थे जो कि बहुत कमाल के थे। तो आप लोगों को फेवरेट मोमेंट कौन सा लगा? आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।